हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं माय ड्रेस अप डार्लिंग एनिमे सीरीज़ के एपिसोड 10 को। सो लेट्स स्टार्ट। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने चैनल के कुछ सपोर्टिव सब्सक्राइबर्स को दिखाना चाहूँगी जिन्होंने मेरी रीसेंट वीडियोस पे कॉन्स्टेंटली सपोर्ट दिखाया है, और मैं बस यही चाहूँगी कि ये मेंबर्स मेरे साथ हमेशा ऐसे ही बने रहे और मेरे बाकी सभी मेंबर्स से भी यही होप है कि वो लोग भी ऐसे ही हमें अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि साजुना पोज दे रही होती है और शिंजो उसकी एक के बाद एक मस्त मस्त पिक्चर्स क्लिक कर रही होती है, और कीतागावा बस साजुना की तारीफ किए जा रही होती है कि वो कितनी क्यूट दिख रही है, और गोजो बस इन तीनों को दूर से देख रहा होता है। आगे शिंजो कहती है कि कीतागावा अब अगले शॉट में तुम भी आना। तो कीतागावा कहती है कि मुझे उस पोज में पिक्चर क्लिक करनी है जब शिवोन-चान फर्स्ट टाइम ब्लैक लिली बनी थी, और कीतागावा एज अ ब्लैक लोबेलिया और साजुना एज अ ब्लैक लिली उस पोज में आ जाते हैं। अचानक हवा चलने लगती है और कीतागावा साजुना के फेस को हाथ में पकड़ लेती है। सब सही चल रहा होता है, लेकिन तभी गोजो को याद आता है कि ये मैडम तो दांत फाड़ने से रह नहीं सकती, और गोजो जोर से चिल्लाता है कि कीतागावा प्लीज़ हंसना मत, ब्लैक लोबेलिया का फेस हमेशा सैड होता है। लेकिन यहाँ कीतागावा साजुना के इतने पास जाती है और फिर उसको देखकर ब्लश करने लग जाती है कि जूजू सामा तुम इतनी क्यूट कैसे हो, और सब खराब कर देती है। कीतागावा खुशी से उछल उछल के कह रही होती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ जूजू, मुझे माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे फेस को टच किया। साजुना मन ही मन में सोच रही होती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग पूरा कैरेक्टर से बाहर आ रहे हैं, इतना ज़्यादा हंस रहे हैं कि हमारा पूरा शूट खराब हो रहा है। आगे शिंजो कीतागावा के कुछ सोलो पिक्चर्स क्लिक कर रही होती है और गोजो साजुना के साथ बाहर बातें कर रहा होता है। साजुना गोजो से कहती है कि तुमने शिंजो के लिए जो कुछ भी किया उसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मुझे पता है कि शिंजो को बस रॉ मटेरियल के लिए कितना खर्चा होता है वही तुमने बताया है, लेकिन कॉस्प्ले आउटफिट बनाने के लिए और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन शिंजो को इस बारे में पता नहीं है। उसकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ और उसका बिल भी मैं पे कर दूँगी। इस पर गोजो बोलता है कि अरे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शिंजो ने मुझे पहले ही बताया था कि वो सिर्फ अलाउंस का ही पेमेंट कर सकती है। साजुना कहती है कि ऐसा नहीं है, अगर बात पैसों की है तो तुम्हें उसको सीरियसली लेना चाहिए, और सच में तुम्हारा शुक्रिया, क्योंकि मुझे तो पता भी नहीं था कि शिंजो सोमा-चान के कैरेक्टर को इतना ज़्यादा पसंद करती है और उसको कॉस्प्ले करना चाहती है। साजुना कहती है कि कोई तो रीज़न होगा कि उसने मुझे इस बारे में बताया नहीं, शायद मैं उसकी बड़ी बहन होने की जिम्मेदारी सही से नहीं निभा पा रही हूँ। इस पर गोजो कहता है कि अरे ऐसी कोई बात नहीं है, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बस बात इतनी है कि हमें क्या पसंद है, किस चीज़ से हम प्यार करते हैं, हमें क्या करना है या फिर हम क्या करना चाहते हैं, ये चीज़ें दूसरों को बताना थोड़ी मुश्किल हो जाती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत लगती है, और मैं भी ऐसा ही हूँ। गोजो की बातें सुन के साजुना मन ही मन में कह रही होती है कि गोजो तुम सच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो, और ये शायद थोड़ा सा गोजो सुन लेता है, जिस पे गोजो बोलता है कि क्या तुमने कुछ कहा। साजुना कहती है कि नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ शिंजो कीतागावा के पिक्चर्स क्लिक करने में बिजी होती है और एक के बाद एक मस्त मस्त पिक्चर्स क्लिक कर रही होती है, और उतने में ही शिंजो के आउटफिट से एक आवाज़ आती है और कीतागावा कहती है कि शिंजो तुम्हारे बूबीज क्यों हिल रहे हैं, और उतने में ही धड़ाम से शिंजो का बी होल्डर टूट जाता है। उसके बाद का सीन तो देखने लायक होगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि शिंजो और साजुना घर पे बैठकर लैपटॉप में सारे पिक्चर्स चेक कर रहे होते हैं, और कीतागावा के वो ऑसम शॉट्स देखकर उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि कीतागावा को आउटफिट काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा और परफेक्ट दिख रहा था। साजुना सोच रही होती है कि शायद मैं गोजो ने बनाए हुए उन आउटफिट्स के पहली नज़र में ही प्यार में पड़ गई हूँ, या फिर कुछ और बात है। कि उतने में ही शिंजो साजुना से कहती है कि क्या मेरा आउटफिट ज़्यादा ही वियर्ड था। तो साजुना कहती है कि अरे नहीं नहीं, किसने कहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है शिंजो, उल्टा मैं तुमसे जेलस फील कर रही थी क्योंकि मैं तुम्हारा आउटफिट ट्राई नहीं कर सकती। ये सुन के शिंजो इतना ज़ोर से चिल्लाती है, व्हाट। साजुना कहती है कि आखिर तुम्हें चिल्लाने के लिए हुआ क्या। तो शिंजो कहती है कि तुम कह रही कि तुम जेलस फील कर रही थी, वो भी मुझसे, और तुम वो कॉस्प्ले नहीं कर सकती, ये कैसे पॉसिबल है कि कोई कॉस्प्ले तुम नहीं कर सकती। उस पर साजुना कहती है कि और नहीं तो क्या, मैं वो कॉस्प्ले कैसे कर सकती हूँ। शिंजो कहती है कि ये कैसे पॉसिबल है, तुम जो भी कॉस्प्ले करती हो उसमें अमेजिंग दिखती हो। साजुना कहती है कि वो इसलिए क्योंकि मैं वही कैरेक्टर्स चूज़ करती हूँ जिनका मैं कॉस्प्ले कर सकती हूँ।
और साजुना कहती है कि मुझे ब्लैक लोबेलिया और सोमा चान का भी कॉस्प्ले करना है, लेकिन मेरी हाइट उन कैरेक्टर्स के मुकाबले बहुत कम है। सच में शिंजू, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रही हूँ। काश मेरी फिगर तुम्हारी जैसी होती, मैं और भी बहुत सारे कॉस्प्ले कर पाती। शिंजू कहती है कि वेल, जब मैं हाई स्कूल जाऊँगी तब मैं पैसे जमा करूँगी और उन पैसों से कॉस्प्ले करूँगी। साजुना कहती है कि ये तो ग्रेट आइडिया है, तुम ज़रूर करना। वैसे तो बस हम दोनों ही हर बार शूट करते हैं, लेकिन आज हमने फर्स्ट टाइम ग्रुप कॉस्प्ले किया है। वैसे तो मज़ा बहुत आया, लेकिन ये ज़्यादा एग्जॉस्टिंग था। लेकिन हम ये देखते हैं कि साजुना बार बार गोजो के पिक्चर को देख रही होती है और कुछ सोच रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कीतागावा गोजो को कॉल करती है और पूछती है कि क्या शिंजू ने तुम्हें पिक्चर सेंड किए हैं। गोजो कहता है कि हाँ, मैं अभी वही पिक्चर्स देख रहा हूँ, सारे पिक्चर्स बहुत ज़्यादा मस्त आए हैं। कीतागावा टीवी पे उस टाइम पे ब्लेज देख रही होती है। कीतागावा गोजो से कहती है कि वैसे गोजो, ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था कि तुमने एक गाय मेकअप किया है, लेकिन तुमने ये कैसे किया, तुम तो गॉड हो गोजो कुन। गोजो कहता है कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो जस्ट एक मैगजीन का रेफरेंस लिया था, ऑपोजिट सेक्स विद मेकअप टुडे। कीतागावा बोल रही होती है कि जूजू सामा कितनी क्यूट लग रही थी ना, और शिंजू चैन भी कितनी हॉट लग रही थी, मुझे उन दोनों के साथ बहुत मज़ा आया। कीतागावा गोजो से कहती है कि अरे, जो यूनिफॉर्म शिंजू ने पहना था वो तो तुम्हारा ही था ना। तो गोजो बोलता है कि हाँ, वो मेरा ही यूनिफॉर्म था। जब शिंजू ने मुझे उसकी स्टोरी बताई तब मुझे उससे काफ़ी ज़्यादा अपने से रिलेटेबल लगी, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे कैसे भी करके उसकी हेल्प करनी है। आगे कीतागावा गोजो से कहती है कि क्या तुम्हें भी कॉस्प्ले करना है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि गोजो नींद से उठकर कह रहा होता है कि समर हॉलीडेज़ कितने मस्त होते हैं, जिसमें मुझे बहुत सारा टाइम मिलेगा, जिससे मैं बहुत सारे डॉल्स के फेसेस की प्रैक्टिस कर सकता हूँ और कीतागावा के कॉस्प्ले भी बना सकता हूँ, और खुश हो रहा होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि गोजो और कीतागावा वेरोनिका की सीरीज़ टीवी पे देख रहे होते हैं, और कीतागावा वेरोनिका करके चिल्ला रही होती है। वो गोजो से कहती हैं कि देखो तो ज़रा, उसकी वो टैन बॉडी, वो शार्प टीथ, उसके वो अंडर बूब्स कितने हेल्दी और मस्त लग रहे हैं। कीतागावा की एक्साइटमेंट देखकर गोजो कहता है कि ठीक है, तो हम वेरोनिका का भी कॉस्प्ले ट्राई कर लेते हैं। कीतागावा कहती है क्या सच में, चलो फिर इस बार वेरोनिका का कॉस्प्ले ट्राई करेंगे, लेकिन उसकी वो टैन बॉडी का क्या करेंगे, हम उसको डिजिटली करेक्ट कर सकते हैं क्या। और बस वो दोनों इस बारे में डिसाइड कर लेते हैं। आगे गोजो अपने घर पे लेटे लेटे सोच रहा होता है कि इस आउटफिट में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इसकी डिज़ाइन शिजुको तान और ब्लैक लोबेलिया से काफ़ी ज़्यादा आसान है। वो जो सोच रहा होता है कि अगर मैं कॉस्प्ले आउटफिट्स नहीं बनाता तो मुझे इन डिज़ाइंस के बारे में कभी पता ही नहीं चलता। तभी कीतागावा गोजो के घर पे आती है और गोजो डोर खोलता है कि सामने कीतागावा को देखकर शॉक हो जाता है और ज़ोर से चिल्लाता है, कीतागावा सान, तुम इतनी टैन कैसे हो गई। सच में कीतागावा की पूरी बॉडी टैन हो गई होती है। वो कहती है कि अब मैं दिख रही हूँ ना बिल्कुल वेरोनिका जैसे। गोजो कहता है कि मेरा सर घूमने लगा है। कीतागावा फिर कहती है कि अरे शांत हो जाओ गोजो, मैं तो बस मजाक कर रही हूँ, ये टैनिंग नहीं है, ये तो बस एक फाउंडेशन है जिसे मैंने अपनी पूरी बॉडी पर लगाया था। फिर कीतागावा गोजो से उसका शावर यूज़ करने की परमिशन मांगती है, क्योंकि उसको धूप और फाउंडेशन से बहुत पसीना आ रहा होता है। वो जाके नहाने लगती है और अंदर से गोजो को परेशान करती है, जैसे वो हर बार करती है। कीतागावा नहाने के बाद गोजो का टी शर्ट पहन लेती है और उसको देख देख के गोजो की हालत ख़राब हो रही होती है। वो सोच रहा होता है कि कीतागावा सान ने मेरे कपड़े पहने हैं, मेरा शॉवर यूज़ किया है, मेरा बॉडी वॉश भी यूज़ किया है, और कीतागावा उसको वो फाउंडेशन दिखा रही होती है जो उसने बॉडी पे लगाया था। और कीतागावा उसके साथ हथकड़ियाँ भी ले आई होती है जो उसने 800 येन में खरीदी थी। आगे गोजो कीतागावा के पास की एक और चीज़ देखकर कहता है कि ये क्या चीज़ है, जिस पे कीतागावा बताती है कि ये एक पोस्टर है, मतलब बैकग्राउंड शीट। तो वो दोनों मिलके उस शीट को दीवार पे लगाते हैं और उस शीट की वजह से वहाँ का लुक बिल्कुल एक प्रिजन जैसा दिख रहा होता है। अब बाकी रह जाते हैं तो बस वेरोनिका के टीथ। तभी गोजो कीतागावा के सामने हाथ करता है और उसको बोलता है कि मैंने ये टीथ फेक नेल से बनाए हैं।
इनको ट्राई करके देखो। कीतागावा वो टीथ लगाती है और वो लगाने के बाद वो बहुत ज़्यादा क्यूट और अमेजिंग लगने लगती है। और फिर कीतागावा वो फाउंडेशन अपनी बॉडी पे लगाने के लिए अपना टी शर्ट जस्ट ऊपर करती है, लेकिन उसके वजह से कीतागावा के अंडर बूब्स क्लियरली दिख रहे होते हैं और वो देख के गोजो पूरा लाल हो जाता है। कीतागावा का गोजो पे ध्यान ही नहीं होता है, वो अपना अपना काम कर रही होती है। गोजो सोच रहा होता है कि कीतागावा के अंडर बूब्स कितने हेल्दी है और उसका ध्यान बस उसी पे होता है। जब कीतागावा का ध्यान गोजो पे जाता है तब वो देखती है कि गोजो पूरा लाल हो गया है। कीतागावा को लगता है कि शायद गोजो को गर्मी की वजह से ऐसा हो रहा है। कीतागावा जल्दी से उठ के उसके पास जाने लगती है और उसको याद ही नहीं रहता कि उसके पैर में उसने हथकड़ियाँ बांध ली है और वो ज़ोर से सर पे गिर जाती है और उस वजह से उसका सर सूज के फूल जाता है। उनका कॉस्प्ले यही पोस्टपोन हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कीतागावा गोजो को शॉपिंग करने के लिए ले जाती है और वो दोनों वहाँ पे बहुत सारे मज़े करते हैं। कीतागावा गोजो को बहुत सारे शर्ट्स ट्राई करने को कहती है और उनमें गोजो को देख देख कर मन ही मन में बोल रही होती है, आई लव गोजो कून, आई लव गोजो कून। शॉपिंग करने के बाद एक जगह पे वो रामेन खाते हैं और जब वो घर लौट रहे होते हैं तब कीतागावा कहती है कि अब हम वेरोनिका का कॉस्प्ले ट्राई कर सकते हैं, जिस पे गोजो कहता है कि इस बार तुम्हें अकेले ही कॉस्प्ले करना होगा। और ये सुन के सारा एनवायरनमेंट एकदम सीरियस हो जाता है। कीतागावा कहती है कि ये क्या बोल रहे हो तुम गोजो, मैं तुम्हारे बिना कैसे कॉस्प्ले करूँगी। गोजो कहता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन इस बार नहीं, इस बार तुम्हें अकेले ही कॉस्प्ले करना होगा, क्योंकि बाकी कॉस्प्ले आउटफिट्स के कंपैरिजन में इस आउटफिट में तुम्हारे बूब्स पे बहुत ही कम कपड़े हैं और तुम्हारे अंडर बूब्स देख के मेरी हालत पूरी ख़राब हो जाती है। मुझे माफ़ करना कीतागावा, इसमें मेरी ही गलती है। ये सुन के कीतागावा गोजो को ज़ोर से मारने लगती है और अच्छे से धोती है कि इतनी सी बात को तुमने इतना सीरियस बना दिया गोजो, और हंस के फिर से गोजो के मज़े लूटने लगती है और गोजो का हाथ पकड़ के उसको अपने पास खींच के उसके कान में कहती है कि जब भी मैं ये कॉस्प्ले करूँगी तब मैं इसके पिक्चर्स तुम्हें सेंड कर दूँ क्या। और फिर से बेचारे के मज़े लूटकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और यही पे एपिसोड 10 ख़त्म हो जाता है। अगर आप ऐसे ही किसी एनिमे कंटेंट की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें अपना टॉपिक कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक का एक्सप्लेनेशन आपको सर्व कर सकें। अब अगर आप सोल लैंड एनिमे सीरीज़ के कैरेक्टर टैंग हाओ की पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो के लिंक पे क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए बस इतना ही, हम जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एंटिक स्थान। सायोनारा।